मुमकिना तौर पर 10 जून के बाद या 10 जून के इर्द गिर्द बजट पेश किया जाएगा वफाक में, सूबों में। और हर आम आदमी के जहन में एक सवाल है कि मैंने 420 रुपये पेट्रोल ख़रीदा और फिर उसमें 22 रुपये कम करके मुझे अवामी रिलीफ बताया गया, तो इस बजट में मेरे साथ क्या होने वाला है। ख़बर ये भी सुनने को मिल रही है कि शायद पेट्रोल पे सरचार्ज लगा के नया टैक्स लगा दिया जाएगा। बिजली के हवाले से IMF से मौजूदा गवर्नमेंट ये तय कर चुकी है कि हम हर तरह की जो रिलीफ और सब्सिडी की सूरत हाल है उसे ख़त्म करेंगे। QR कोड स्कैन करें तो लोगों के पास फिर शायद ऑप्शन बचता है कि हम सोलर लगवा लें, लेकिन सोलर का पता नहीं कि वो पॉलिसी 6 माह चलेगी, 6 दिन चलेगी या 6 हफ्ते चलेगी। लेकिन मार्केट में जब आप आएँ और आप अगर ये सोच कर आएँ कि आपके पास 3-4 लाख रुपया है और आप अपने घर का बिजली का लोड मैनेज कर सकते हैं, तो क्या मार्केट में ऐसी कोई ऑप्शन मौजूद है? पहला बुनियादी सवाल ये है। और हर आने वाले दिन के साथ सोलर की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? लोग इस पर परेशान हैं। और फिर सबसे ज़रूरी चीज़ जो जानने के लिए, जो इस वक्त एक आप समझें कि हम ख़ास तौर पे जो ये 4-5 दिन से प्रोग्राम कर रहे हैं, एक खौफ की फ़िज़ा लोग महसूस कर रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और वो खौफ इस हवाले से भी है कि कहीं सोलर पर कोई ऐसा टैक्स ना लगा दिया जाए कि ना आप बिजली इस्तेमाल कर पाएँ, ना आप सोलर इस्तेमाल कर पाएँ। अब वो टैक्स सोलर के पैनल पे लगेगा जो इम्पोर्ट होता है, या वो सोलर के इन्वर्टर पे लगेगा, या वो सोलर बैटरी पे लगेगा, ये एक सवाल है। नेट मीटरिंग ख़त्म करके नेट बिलिंग शुरू कर दी गई है और फरवरी से हम ये सुन रहे हैं कि नेट बिलिंग का कोई केस प्रोसीड ही नहीं हो रहा। क्या अब केसेस प्रोसीड होना शुरू हुए हैं? और अगर नेट बिलिंग का फ़ायदा नहीं है तो उसका मुतबादिल बैटरी किस तरह हो सकती है? बैटरी की कीमत तो 2-2.5 लाख रुपए से शुरू होती है अच्छी बैटरी की, और फिर इससे आगे जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता जाएगा। तो ये आम आदमी कहाँ से 8-10 लाख रुपए लेके आएगा? उसके पास 8-10 लाख होते तो वो कोई छोटा कारोबार कर लेता, उससे पैसे कमा लेता। अगर कारोबार चलने दें तो उस पर भी 100 तरह के मसाइल हैं। हर तरफ आप जिधर देखें आपके सामने एक खौफ का पहाड़ खड़ा हुआ है। आए हैं मार्केट में लोगों से ये जानना, और सबसे बड़ा मसला इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और फिर उसके साथ बिजली का बिल है। लोग अपने बच्चों को भूखा सुलाने पर मजबूर हैं कि बिजली का बिल पे करना है, और गर्मी में उन्हें रखने पर मजबूर हैं कि बिजली का बिल ना आ जाए। और खौफ है कि QR स्कैन कर लेंगे तो पता नहीं क्या होगा। जो 200 यूनिट का बिल अगर 4000 आता है तो कहीं वो 200 से नीचे ही 18,000 बिल ना हो जाए। ये सूरत हाल मार्केट में समझने की कोशिश करते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं सोलर मार्केट में सोलर की कीमतों और मुमकिना टैक्स के खौफ पर तमाशा। खैरियत से? जी फर्स्ट क्लास। कहाँ से? मेरी कंपनी एक छोटी सी मल्टीविजन टेक्नोलॉजीज ऑफिस है। आप सोलर सेल करते हैं? जी, सेल भी करते हैं और इंस्टॉलेशन भी करते हैं। इंस्टॉलेशन सर्विस भी देते हैं। ये समझाएं कि एक तो लोगों में खौफ पैदा हुआ 200 यूनिट QR कोड स्कैन करें, समझ नहीं आई कि सब्सिडी बचेगी या क्या होगा हमारे साथ। दूसरा, हम एक खौफ है कि पता नहीं सोलर की पॉलिसी कब तब्दील हो जाए, उसमें क्या तब्दीली आ जाए। इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है? इस टाइम मार्केट में डेफिनेटली वो 200 यूनिट वाला भी सीन चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और नेट बिलिंग का और नेट मीटरिंग का भी। लोगों को अभी तक तो यहाँ पे हमारे मोस्टली लोग जो हैं उनको ये नहीं समझ आ रही नेट बिलिंग और नेट मीटरिंग में डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है। फ़र्क क्या है। आसानी करते हैं, आसान अल्फाज में ज़रा। और दूसरा, नेट बिलिंग में तो सिंपली देखें, गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि हम 11 रुपीज़ का यूनिट आपसे लेंगे, और बाकी जो रिवर्स जो उनके अपने चार्जेस हैं जो आपने बाय करना है वो 40 रुपये हैं, समथिंग लाइक दैट। उसमें वो 40 रुपये आते हैं। अभी तक जो मार्केट का सिनेरियो, उसमें तो हम सब लोगों को अभी यही सजेशन दे रहे हैं कि यार नेट बिलिंग की तरफ आप क्यों जा रहे हैं? आप वही जो पैसे आपने नेट बिलिंग में पे करने हैं, आप उसकी जगह बैटरी ले लें। आप जो एनर्जी स्टोरेज है वो जो पैसे अभी आपने बात कर दी, फरवरी में ये पॉलिसी चेंज हुई, अभी 3 माह गुजर गए, हम जून में खड़े हैं। तो उसके बाद हमने ये सुना था कि पॉलिसी चेंज होने के बावजूद भी जो लेस्को है या दीगर जो कंपनीज हैं ये दरखास्तें वसूल नहीं कर रहे, और लोगों की नेट बिलिंग भी अभी नेट बिलिंग नहीं हो रही है। नेट बिलिंग नहीं हो रही। अभी केस सारे रुके हुए हैं। उसकी वजह क्या है? ये तो गवर्नमेंट बेहतर जानती है, लेकिन अभी नेट बिलिंग का प्रोसेस कोई भी नहीं हो रहा। गवर्नमेंट ने कोई इस पे ऑर्डर जारी किया हुआ है नोटिफिकेशन के इसको रोक दें, या नहीं नोटिफिकेशन? अच्छा, जो इदारों की खड़दर्मी है कि नहीं करना, कि वो अभी नोटिफिकेशन भी इशू नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी अभी तक हो नहीं रही है। हो नहीं रहा। अच्छा, ये तो आगे स्टैंड स्टिल पे। अब आप मशवरा देते हैं कि आप नेट बिलिंग पे ना जाएं, उन्हीं पैसों में आप अपनी बैटरी को, आपके वैस लुगारी साहब भी ये कह रहे हैं कि यार आप नेट बिलिंग ना करवाएं, आप स्टोरेज को प्रमोट करें। तो हर 2 साल बाद पॉलिसी चेंज कर लेते हैं, वो चेंज कर लें। तो आप बेहतर ये है कि आप सोलर लगाएं और बैटरी बैंक अपने घर में रखें और उसको यूज करें। महंगा हो जाएगा, आम आदमी नहीं लगवा पाएगा।
लेकिन लिथियम आयन बैटरी कम से कम आप 2.5 लाख रुपए की तो है। 2.5 लाख रुपए की 5 किलोवाट की, अगर आप हाफ कर दें 2.5 किलोवाट कर दें तो वो कितने की बैटरी है? वो भी ऑलमोस्ट तकरीबन 1.5 लाख रुपए की। 1.5 लाख रुपए, यानी वो 1.5 लाख की कॉस्ट तो आपकी बढ़ गई है। आपकी बढ़ गई है। और नेट बिलिंग की कॉस्ट, लेकिन आप देखें कि उसका ROI जो है वो भी तो वो है ना। आदमी मिल गया हमें खरीदार। देख अब हम आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। हजूर, कितने किलोवाट का सिस्टम ढूंढ रहे हैं? मैं अराउंड अबाउट 3 किलोवाट पे हूँ। 3 किलोवाट क्या क्या चलाना है? मेरा बेसिक जो पर्पज़ है ना वो बैकअप सप्लाई है और अपने यानी बिजली के UPS बिल को इस्तेमाल कम करना चाह हाँ रहे हैं। UPS भी, और बिजली के बिल को थोड़ा कम करना चाह रहा हूँ क्योंकि बजट रिस्ट्रिक्शन की वजह से मैं 3 किलोवाट का सिस्टम ही मतलब मैं आपको बजट आपसे पूछता हूँ, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि अभी घर में आपके एक मीटर है कि 2 हैं? एक है, सिंगल मीटर है। सिंगल मीटर, तो आप तो 200 यूनिट क्रॉस कर जाते हैं। मेरा 480 से भी ऊपर चले थे। 485 बिल कितना आता है फिर? अराउंड अबाउट 40-45 के अराउंड उठाता है। सर ये अब जिसका 40-45 हज़ार महीने का बिल आ रहा है, ये 3 किलोवाट का सिस्टम लगा लें तो ये उस बिल में से कितने पैसे बचा देंगे? ऑलमोस्ट कोई 20 से 25%। उसकी रीज़न ये है कि इनका रात का यूनिट ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, दिन में इनके कम है। ऐसा ही है जी? बिल्कुल ऐसे ही है। आपका ये जो दिन का जो है ना वो आपका कम हो सकता है। अच्छा, अब मुझे बताएं कितने AC इस्तेमाल कर रहे हैं? फिलहाल अभी एक 1.5 टन का AC इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे ये बिल आ रहा है? हाँ जी, ये बिल आ रहा है। बस ये होगा कि अगर ये 1.5 टन में दिन के तरफ चलाएंगे, अगर 8-10 प्लेटें ये लगा लेते हैं तो दिन का टाइम इनका फ्री हो जाएगा शाम 6 बजे तक या 5 बजे तक। उसके बाद AC 3 किलोवाट में चला जाएगा सोलर पे। 3.5 का अगर ये लगा लेते हैं तो इनका सोलर वो चलना शुरू हो जाएगा। अब एक लम्हा आपसे एक्सपर्ट ओपिनियन जानने से पहले, आप 3 किलोवाट में कितना बजट देन में रख के आए हैं? मैं खुद भी, मेरा प्रोफेशन, मैं इंजीनियर हूँ खुद भी, तो मैं इसलिए वो इसका मतलब है कि बाय प्रोफेशन आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आल्सो। दोनों इंजीनियर मिल गए हैं। अब अपनी ज़बान में बात नहीं करनी, वो करनी जो मुझे भी समझ आए साथ। तो कितना बजट आपके ज़हन में है? मेरे जहन में 350K के अराउंड है। 3.5 लाख में इसमें 645 वाट की 4 से 5 प्लेट्स, एक इन्वर्टर और रेलेवेंट जो भी एक्सेसरी वो आ सकती है। आ जाएगी। हजूर कितने इतने में हो आपको जाएगा? अगर 1.5 टन के AC चलाएं तो आपको 8 प्लेटें चाहिए होंगी उसके लिए, क्योंकि आप उसकी एफिशिएंसी भी निकालें ना जो 23.5% या 8% पे, तो उसकी एवरेज फिर ये बनेगी। वो फिर ये होगा कि आप 9 बजे भी AC ऑन कर देंगे, शाम को 4 बजे तक भी चलाएंगे तो ईजी होकर आप चला सकते हैं। आपने कैलकुलेशन 6 प्लेट से की थी? हाँ जी। तो ये आ गया इधर आगे 8 करेंगे तो आप सुबह 9 बजे AC चला सकते हैं। हाँ, मतलब पीक 12-1 बजे के बाद, अगर 12-1 बजे यूज़ करें मतलब वही जल्दी भी आप चला सकते हैं। आपका सारा दिन AC चल रहा हो ना तो 5-6 घंटे आपका पंखे में फिर बड़ा इजीली शाम के 5-6 घंटे, यानी 5 बजे बंद होता है तो रात 10 बजे तक 11 बजे तक यू आर डन। 9-10 बजे तक इजीली इनका ये आप पंखे से भी हाँ इजीली। उसके बाद आप AC ऑन करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस 3.5 लाख में आप बैटरी बैंक तो नहीं डाल रहे? बैटरी में डाल रहा हूँ, लेकिन लेड एसिड एक सिंगल 100 एम्पेयर की जो होती है। ये पॉसिबल है? लेकिन 3 किलोवाट पे वो 24 वोल्ट होता है, तो उसमें 2 बैटरियाँ चाहिए होंगी आपको। 12 वोल्ट की 250 वाली ले लूँ। बस वो आपको मैनेज हो जाएगा? हाँ मैनेज हो जाएगा। और ये AC नहीं चलेगा उस पर, हाँ फैन और लाइट लोड वगैरह चल जाएगा। और वो जो सोलर को चाहिए होता है, अगर धूप कम हो रही है उसको थोड़ी इनपुट चाहिए, आपकी जो बैटरी है वो सपोर्ट देना शुरू हो जाती है। और फिर AC चल रहा है? AC नहीं चलाएगी बैटरी वो AC नहीं चलाएगी। जैसे वो AC के ऊपर बैटरी के ऊपर शिफ्ट होगा वो ट्रिप करवा देगा इसको। हाइब्रिड जो इन्वर्टर्स है ना वो वापडा और सोलर को मैनेज करके चलते हैं। अगर मैं दिन के टाइम में यूज़ कर रहा हूँ ना तो उसमें वो क्या करेगा कि अगर मेरा AC मतलब सोलर से कंप्लीट इनपुट नहीं ले रहा तो वो वापडा के साथ शेयर करेगा लोड को। वापडा तो फिर भी चलेगा, फिर फायदा। लेकिन एटलीस्ट उतना तो यूज़ नहीं होगा ना जितना मतलब अगर कंप्लीटली वापडा यूज़ करूँ। बैकअप जो है ना वो आपकी बैटरी दे रही होती है उसको। जी। उसमें वापडा वो शो कर रहा होता है 1 एम्पेयर समथिंग लाइक दैट, वो इतने ही एम्पेयर होते हैं, वो यूज़ नहीं होगा। अगर ये लेड एसिड बैटरी लगाएंगे तो फिर इनका AC ही दिन में चलता है? AC नहीं चलेगा, लेकिन बैटरी को इन्वर्टर को सपोर्ट तो मिल जाएगी ना। हाइब्रिड इन्वर्टर है, उसको 2 सोर्स चाहिए होते हैं, या वापडा सोलर या सोलर और बैटरी। सर वो तो चल रहा है। हाँ, अब जिस तरह आज बारिश हुई है, आज धूप कम है, सोलर ऑलमोस्ट 0 की तरफ चला जाएगा और वापडा अगर नहीं आ रही तो इनका AC बंद हो जाएगा। और जबकि ये जो टाइम इस टाइम AC चल रहा होता है, इसमें नॉर्मल डेफिनेटली इसमें AC चल रहा होता है। अभी 4 बजे हैं, लोग 5 बजे तक के लिए फिर इन्हें लिथियम आयन बैटरी पे जाना पड़ेगा। अगर बजट है तो लिथियम आयन तो दी बेस्ट है। और वो 3.5 किलोवाट का अगर ये इन्वर्टर लगाएं और 3 किलोवाट के सिस्टम में तो 2.5 किलोवाट की बैटरी पे जाएंगे। हाँ 2.5 किलोवाट की 1.5 लाख रुपया, यानी ऑलमोस्ट तकरीबन आपका 3.5 लाख से सीधा 5 लाख पे चला जाएगा। बैटरी भी डिपेंड करता है। अगर सिंपल लिथियम बैटरी पे जाऊंगा उसकी लाइफ भी 3 से 4 साल होगी। अगर आयरन फॉस्फेट होगी उसकी साइकिल ज़्यादा होगी। हाँ, तो कंपनी वारंटी देती है। सेम टेक्नोलॉजी है। आपने फिर इसमें कोई रिसर्च की होगी कितना प्राइस डिफरेंस है सिंपल लिथियम पे और आयरन फॉस्फेट पे? अच्छा खासा डिफरेंस है। अगर आप मैंने EV में नहीं करती किसी ब्रांड में किसी मैन्युफैक्चरर फॉस्फेट अभी नहीं करती है। EV के अंदर बैटरीज में लिथियम आयरन फॉस्फेट में है और उसका 60-70 हज़ार का फ़र्क है। इस बाइक का सेम मॉडल हो
यानी अगर आप ईवी बाइक लेते हैं जिसमें सिंपल लिथियम है और जिसमें आयरन फॉस्फेट है, 60-70 हज़ार का फर्क है। तो फिर आप वो बैटरी निकाल के लगाएंगे। वो बैटरी से छोटी होती हैं, ये 5 किलोवाट की मतलब नहीं, वो अभी तो पॉसिबिलिटी में नहीं है ना सर, वो अभी नहीं लगता। अभी नहीं। तो जो सिंपल लिथियम लगाएंगे जो 1.5 लाख रुपए की आप कह रहे हैं, उसकी लाइफ कितनी होती है? वो कंपनी उसकी जो क्लेम करती है वो 5 to 7 ईयर करती है, लेकिन वो डिज़ाइन तो 10-12 साल के लिए होती है। कितने साइकिल? 6000 साइकिल होती है। 6000 साइकिल, पर लेकिन वो 1.5 लाख रुपए आपको बढ़ाना पड़ेगा। अभी आप उस पर नहीं जा रहे? नहीं, मैं उस पर जाऊँगा 3.5 लाख में। नहीं बिल्कुल। अभी तो 3.5 लाख का बजट है ना आपका? हाँ जी। चले होप फॉर द बेस्ट कि आपको Thank you कैसी so चीज़ much. मिल जाए। Thank you. मुझे आपसे कुछ टेक्निकल चीज़ें ज़रा समझनी है। जी जी जी। वो ये समझनी है कि एक शख्स है, वो यानी एक छोटा हम घर पाकिस्तान में 5 मरले का घर है, उसमें अमूमन 6 किलोवाट का सिस्टम लगता है, सही है? कितने का आज वो लगाए तो वो अपने बिल से जो उसका बिल आ रहा है 20-25 हज़ार अगर आ रहा है तो जान छुड़वा सकता देखिए, है? जो एक नॉर्मल रूटीन में जो हम लोग क्लाइंट्स को रिकमेंड भी करते हैं और बताते भी हैं, पूरी कैलकुलेशन के बाद ना वो 3 to 4 इयर्स इसका ROI है, रिवर्स ऑफ पैसे 3 से 4 साल में वापस रिकवर हो जाते हैं आपके। एग्जैक्टली, क्योंकि देखें 5 किलोवाट के आजकल बिलिंग आप देख रहे हैं, वो 3 किलोवाट पे उन्होंने क्या बोला आपको कि 48 हज़ार, तो आजकल 60-70 हज़ार तो एक एवरेज बिल है। आप देखेंगे इसको मल्टीप्लाई कर लें 12 से, और उसको मल्टीप्लाई 3 से करें तो आपकी ऑलमोस्ट प्राइस ये बन जाती है। और आजकल ये सिस्टम भी 7-8 लाख में इंस्टॉल हो जाता है, जिसमें बैटरी भी है। जिसमें बैटरी भी है। अच्छा, अब किसी के पास अगर अपफ्रंट अमाउंट 8 लाख रुपए नहीं है? सर वो आपको बैंक आजकल दी बेस्ट हैं, वो भी आजकल आपको कर रहे हैं। जी बिल्कुल कर रहे हैं। परसेंटेज तो अपनी चार्ज करते हैं, वो अपनी कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट दे रही है। उसमें भी आजकल वो मरीम नवाज साहबा ने वो किया हुआ है कि 3 प्लेट्स और 1 इन्वर्टर और समथिंग लाइक दैट, वो इस तरह की कोई चीज़। क्या चलेगा 3 प्लेट पे? उसमें तो सिर्फ पंखे, वो तो उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने अपने घर में एक पंखा और एक लाइट चलाई हुई है, जो बहुत ही एक लोअर लेवल पे हैं, वो सारी चीज़ें। अगर एक आम रूटीन के जो बंदे हैं वो फिर डेफिनेटली, हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं हमारी कमेटियाँ डाली हुई थी, हमारी कमेटी निकली है, आप हमें ये कर दें, आप हमें सपोर्ट दे दें। इसके बगैर गुजारा भी नहीं है, क्योंकि जो बिलिंग के हालात हैं, बिजली ना आने के बावजूद भी बिल, बहुत लोगों के बिल आ रहे हैं, तो वो बहुत मुश्किल होता है। चलें, थैंक यू। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का खैरियत शुक्र है जी। आप सोलर लेने आए हैं, सोलर बेचते हैं? अभी मैं ले चुका हूँ, अभी भाई है उनके साथ आया था। तो आपने कितने किलोवाट का सिस्टम लगवाया? मैंने 6 किलोवाट का। अभी इस सीजन में लगवाया? हाँ, अभी ये फरवरी में। और उसमें आपकी नेट मीटरिंग हो सकी या नहीं हुई? नहीं, नेट मीटरिंग का तो आप सोच भी नहीं सकते बाप ना, गवर्नमेंट की तरफ से तो इंकरेजमेंट नहीं है हमें। वो तो नेट बिलिंग में कन्वर्ट कर दिया ना, वो मेरा ख्याल है 9 रुपए का यूनिट आपको वही ना, अब खरीदेंगे, देखिए ना, 40 रुपए का बेचेंगे। पहले आप लोगों को आप ना लॉलीपॉप दे देते हैं कि जी आप लगाएं ग्रीन एनर्जी को अडॉप्ट करें, बिल्कुल ऐसा हम आपको उस पर रिबेट देंगे। ऐसा यही ठीक है, एंड सेम थिंग हैपन। अब लोगों ने बिजली महंगी होती जा रही है, अपनी जेब से पैसे लगा के सोलर लगा लिया और आपने पॉलिसी बदल दी। पॉलिसी बदल दी आपने, और जब लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया तो अब लोगों से नाम क्या, उन्हें थ्रेट करेंगे पर किलो के हिसाब से आप उनसे चार्ज करेंगे आप उनको। ये भी अभी ये कहाँ बात हो रही है कि बजट में शायद कोई पर किलोवाट के हिसाब से कोई असूल है इस दुनिया में, कहीं है ही चीज़? सर ये यही क्या? ये यहाँ के बस यहाँ के अतवार ही उल्टे हैं जी। तो कितना खर्चा किया आपने 6 किलोवाट का सिस्टम लगाने पे ये फरवरी में? यार हमने तो अभी उसे किस्तों में किया हमने ना, ऐसा बैंक से? नहीं, बैंक ने खुद ही किया हमने। नहीं, पहले इन्वर्टर ले लिया, फिर प्लेट्स ले लिया और प्लेटें ले ली। फिर रफ आइडिया तो होगा ना, 8 लाख, 6 लाख, 5 लाख? मैंने यार कितने का था, 1.5 लाख का होगा उस वक्त। उसके बाद नाम क्या पैनल जो हैं वो पहले 18 के थे, 21 के थे, 24 के हुए, अब वो 30 से ऊपर टप गए, 30 से ऊपर पैनल चला गया, 20 तक चला गया। तो आपका 6-7 लाख लग गया उस पर? कितना होगा यार? अभी आपने 2-3 माह इस्तेमाल किया है तो बिल में आपको फ़र्क महसूस हुआ? फर्क तो उसमें डेफिनेटली आता है आपका ना। बिल जीरो कर लिया है कि अभी नहीं? अभी तो नहीं, अभी हमारा भी लास्ट बिल कितना आया? अभी नाम क्या, हमने भी पिछले महीने अभी 20 नवंबर उसको अप किया उसको ना, अभी लगाया 20 दिन में, तो अभी पहला बिल आपका आना है। अभी आएगा उस पर। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू वेरी लेकिन मच। आप ये मीडिया के थ्रू नाम क्या, गवर्नमेंट तक पैगाम जाए यार कि लोगों को बिजली सस्ती करें आप ना, लोगों क्यों इस तरफ जाएं? सर वो बजट के बाद और महंगी हो सकती है। मैं एक बात कर रहा हूँ ना कि हमें इस चीज़ में खुद मुख्तार हो चुके हैं, ठीक है ना। लोगों ने अपने आप को मुख्तार कर दिया, आप उल्टा उनसे ही नाम किया, आप उनको लूटने की कोशिश कर रहे हैं। सर अब पता ही नहीं है कि हमने किस पॉलिसी पे चलना है। हम 10-15 साल के लिए पॉलिसी डिज़ाइन नहीं कर पा रहे। पहले हमें 2010-11 में पता चला कि हमारे पास बिजली की प्रोडक्शन नहीं है, हमने महंगे पावर प्लांट लगा लिए, फिर पता चला कि बिजली ज़्यादा पैदा हो गई है, लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे तो महंगी कर दी। हम समझ ही नहीं पा रहे। पहले हमारा बजट का क्या था सिनेरियो,
हमें साल के बाद जाके एक दफा बजट आता था, उसी पर कीमतें बढ़ती थी। अब आपकी हर 2 हफ्ते के बाद कीमतें बढ़ रही। ये सही है, ये जुल्म नाम क्या हमारी कौम के बिल्कुल साथ। ऐसा ही है। लेकिन आप तसल्ली रखें, बेहतरीन परफॉर्मेंस पे जो बिजली के वजीर हैं अवैस लगारी, उन्हें सरकार ने तमगा दे दिया है। और कुछ वो कह रहे हैं और कुछ साढ़े लायक। खुशी की बात है कि उन्होंने तमगा जो है ना अचीव कर लिया। अचीव कर लिया, उन्हें मुबारकबाद भी दे दी। अल्लाह उनको मुबारक, उन्होंने नसीब कराई और उससे तो तमगे मिले उनको तमगे मिलते रहे और हमें बिजली के बिल मिलते रहे और हमें टैक्स हमें ठोकते रहे। हाँ, वो तमगे मिलते रहे। वो एक साहब है, बड़ी मेहरबानी, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने लिखा कहीं पे, उन्होंने कहा कि इस हुकूमत में 3 वजीर ही काम कर रहे हैं। एक वो हैं ख्वाजा आसिफ साहब की जो भांजी हैं, वाईटी की मिनिस्टर हैं, वो काम कर रही हैं। एक उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं अली परवेज़ मलिक, वो काम कर रहे हैं। पेट्रोल उन्होंने 420 रुपये कर दिया, तो वो काम कर रहे हैं। तीसरा उन्होंने कहा अवैस लगारी काम कर रहे हैं, लोगों का बिल जो 5000 वाला 15,000 हो गया। बड़ी परेशानी है। सबसे पहले तो मैं लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे दिलों के दुख जो है ना आगे तक पहुँचाते हैं। अल्लाह करे वो सुन लें और सुनते नहीं है। सर, जो कान से सुने वो उनके दिल तक पहुंच जाए, लेकिन मुश्किल है। देखे ना, मैं तकरीबन 1 महीने से खबर हूँ, जब चक्कर लगा रहे हैं मार्केट में चक्कर लगाता हूँ, जैसे ही आता हूँ रेट पूछता हूँ, उतने पैसे नहीं होते। दोबारा जब आता हूँ रेट बड़े होते हैं। उस रेट के मुताबिक पैसे इकट्ठे करके लाते हैं। हाँ, वो रेट बड़े होते हैं। अब मामला ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एक गरीब आदमी जिसके सोर्सेस नहीं है बिल जमा कराने के, अगर वो कोई बिल नहीं दे सकता या कुछ पैसे जमा करके सौदा लगाना चाहता है, कम से कम मार्केटों में उनके सदरों से या ऐसी पोजीशन बनाए जिनके ये रेट कम से कम हो, जो एक आम आदमी की अप्रोच में हो। अब ये 8-8, 10-10 लाख रुपया एक आदमी, आम आदमी कैसे 8-10 लाख रुपया कहाँ से लेके आएगा? वो कहाँ से लेके आएगा? और मैं अपना बताता हूँ कि बड़े दुख की बात बताने लगा हूँ कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ बिजली नहीं है। मालकान भागे हैं नूर पार्क आलू रोड पे, काने के पास में। अच्छा, काने का? हाँ, LDA का झांसा दे के उन्हें हमें घर भेज दिए हैं। अब इस वक्त बिजली नहीं है, हर बंदे बेचारे अंधेरों में बैठे हैं। तो चले बारिश होगी, वरना तो गर्मी बहुत गर्मी में हमारी माओ बहनों ने 4 पहिए बाहर निकाली हैं। हमारे MPA उनके पास भी जा रहे हैं, MNA के पास भी जा रहे हैं। दाद रसी बस कौन है आपके MP MNA? हमारे राना मुबशर साहब हैं और नवाज उद्दर साहब हैं, और उन्होंने वादा किया है कि MNA कौन है? राना मुबशर साहब। एक्चुअल हमारे MNA है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, 123 उनका हल्का है, लेकिन राना वज़ीर आज़म के हल्के में बत्ती नहीं है। पूरे 3 साल हो गए हैं, हम खजल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हल्के में जी बिजली नहीं है भाईजान, नूर पार्क आलू रोड पे। वो तो गिलगित बल्तिस्तान जाके बिजली दे आए तो वो अपने हल्के नहीं दे। सर, कोई परेशानी हाल नहीं है। बिजली की बात करते हैं, घरों में सीवरेज का पानी आ रहा है, सोसाइटी मालकान भागे हुए हैं। 2 दिन पहले एहसन इकबाल को जानते हैं ना? जी जानता हूँ, मैं जानता हूँ। वो प्रोफेसर वजीर हैं। जी। उन्होंने प्लानिंग के बेहतरीन वजीर हैं वो। उन्होंने कई हुकूमतें, सर कहने ने बेहतरीन, आप गुस्सा तो ना करें सर, आप तो फौरन गुस्सा करके। एक्चुअली मेरा भी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने गिलगित में खड़े होकर कहा कि ये बिजली का मसला हल करना हमारे बाएं हाथ का खेल है। सर ये हम तो दाएं बाएं से लगे हुए, हमारा तो कोई मसला हल नहीं हो रहा। फिर बिलावल भुट्टो ने पूछा कि अगर आपके बाएं हाथ का खेल है तो बाएं हाथ का काम करते क्यों नहीं? सर, लाहौर शहर के अंदर हम अंधेरों में रह रहे हैं, लेकिन वो गिलगित वालों कह रहे हैं हम आपको बिजली देंगे। ठीक है ना, ये लाहौर शहर दें, लेकिन यहाँ तो दें। और हल्का भी मियाँ शहबाज शरीफ का है, हल्का भी मियाँ 123 आजम के हल्के में बिजली नहीं जा सकती। तो बस फिर हम तो लटके हुए हैं। के हल्के के 8-10 लाख लोग पाकिस्तान के खुशहाल 3 लोग होने चाहिए, उनका हल्के का वजीर आजम है। अब मैं तो खुद हैरान हूँ कि हम, मेरा ख्याल है 1.5-2 साल से हमारे MP नवाज उद्दर साहब उनके पास जा रहे हैं। वो हमारे साथ एक्शन के पास भी गए हैं, वो MPA भी नहीं सुनते। वो एक्शन ऐसा बंदा है, वो गोल कर देता है बात। अजी ऐसे नहीं, ऐसे करें, पहले बिल है उसको जमा करवाएं। वो बिल उधर बिजली लगी नहीं है तो बिल हमने कौन से जमा कराने हैं? वो नूर पार्क को कहते हैं जी बिजली है ही नहीं। सर, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि जब अगर कोई गैर कानूनी कोई सोसाइटी या कोई जगह बन रही हो, जब वहाँ लोग प्लॉट खरीद रहे हो, वहाँ घर बन रहे हो, तो तब ये सारे कहाँ पे होते हैं? नजर क्यों नहीं आ रहा होता? हमने एक इवेंट किया था, उसमें हमने कहा था वापडा जो है वहाँ बिजली दे रही है चोरी की। तो चोरी की बिजली है जो बिल दे के बिजली खरीदना चाहते हैं उनके लिए नहीं सहूलत। वो हम क्लब गए हैं वापडा को कि आप इनसे क्यों दादरसी करते हैं, क्यों चोरी की बिजली देते हैं? वो कहते हैं चल नहीं रही, तो हम वहाँ रहते हैं, वो चल रही है। अवैस लगारी साहब को मुबारकबाद दें। अवैस लगारी साहब, आप, मैं मुस्लिम लीग का अदना सा तमगा मिला और मैं PP 158 का ऑर्गेनाइजर हूँ लेबर विंग का। दुख की बात है कि लाहौर में मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हल्के में बिजली नहीं है और दिन रात हमारी अजियत से गुजर रहा है। हमारे MP नवाज उद्दर साहब हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं।
अभी तक कोशिश करने के बावजूद भी हम कामयाब नहीं हो सके। तो सोसाइटी मालकान वहीं भाग रहे हैं और आपसे गुजारिश करता हूं कि सोसाइटी मालकान को पकड़ लिया जाए कि भी आपने ये सोसाइटी काटी है, एलडीए का झांसा दे के उस पे कानूनी कार्रवाई करें, उस पर कानूनी कार्रवाई कर दें। वो भागे फिरते हैं, हम जहाँ जाते हैं हमारा कुछ सुनने वाला नहीं है। और पूरे 8 साल हो गए हैं बिजली नहीं है, वापडा साज-बाज करके बिजली दे रहा है, 1.5 साल से वो भी कटी हुई है। इस वक्त मैं सोलर लेने आया हूँ और जब भी आता हूँ रेट बड़े होते हैं, जितने पैसे इकट्ठे करके लाता हूँ वो दाद रसी नहीं होती, फिर चला जाता हूँ वापस। ये तमगे की मुबारकबाद है, ये सारी मुबारकबाद दी है आपने। ये जनाब हम ही तमगे हैं और इस वक्त हम उस नूर पार्क का नानो उसमें ये सारी प्रॉब्लम है। 300 घर से ज़्यादा है। मुझे ये बताएं कि 300 घर में वापडा बिजली चोरी करवाता रहा? जी बिल्कुल चलाता रहा। वो बिल आए हुए हैं जो जिन्होंने कोई साजबाज करके बाहर से मीटर लगाए थे, उनके बिल जिसका 30,000 था उसको 5 लाख दिया हुआ है जुर्माने डाल के। वो ये हम खलासी नहीं मारी हो रही। तो हम मियाँ शहबाज शरीफ से कहते हैं कि मियाँ साहब आपका हल्का 123 है और हम वहाँ PP 158 हमारे MP नवाज लिदर साहब हैं, वो हमारी दाद रसी कर रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ वैसे तो मसरूफ आदमी है, जारी बात है, वज़ीर-ए-आज़म है, एक जंग हमने लड़ी है, एक जंग हम बंद करवा रहे हैं, लेकिन कभी अपने हल्के का विजिट करने भी आए हैं? सर जी बस आए होते तो हमारा दाद रसी हो जाती। हमने तो बार बताया ना कि हमने वहाँ भी इवेंट किए हैं वापडा के खिलाफ, LDA के खिलाफ। हमने क्या जी, जब वो LDA देखता ही नहीं है कि ये घर बनने हैं, ये कौन बना रहा है, या हमें बनने ना दें, या मालकन को कहीं पहले बिजली लगाएं। किसी ने नहीं पूछा, ना वापडा ने पूछा, ना LDA ने पूछा। अब हमारे पास सब पाबंदियाँ हमारे ऊपर। अब पाबंदियाँ लग गई हैं, तो अब यहाँ कितने पैसे लेके आए हैं, कौन सा सिस्टम लगवाना है? तो सर जी मैं तो एक वो सिस्टम चलाना चाहता हूँ कि जो सुबह की और रात के 2 पंखे चल जाएं। तो वो ही जो है ना तकरीबन 2 पंखे 2 AC ना जी, कोई AC उसी नहीं ना सर जी, नहीं फ्रिज होती है, मोटर पंप, पानी है ही नहीं वहाँ पे, बोर है, पानी है ही नहीं वहाँ पे, बोर है पानी का। वो 2 पंखे और वो एक फ्रिज चलाना है, वो चलाना है या मोटर चलानी है। तो उसके लिए मुझे 5 से 6 लाख चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। और मैं ये देखें, ये मेरे पास कार्ड है जो मैं अभी दुकानें विजिट करके आया हूँ। और ये देखें, एक ये कार्ड है, इन्होंने कार्ड लेके जेब में डाल ली है। बस कार्ड ही है, ये कार्डों से बिजली चल जाए शायद, बस कार्ड ही मेरे पास जेब में है। और अब फिर वापस जा रहा हूँ, अब फिर जा रहे हैं? वापस जा रहा हूँ। अब मेरे पास उतने पैसे ही नहीं है कि मैं लगा सकूँ। किन से कहें हम जाके कि हमारी सुने, लाहौर शहर के अंदर हम अंधेरों में रह रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ के हल्के में जी, मियाँ शहबाज शरीफ का 123 हल्का है। राना मुबशर साहब वहाँ डील करते हैं और हम उनके पास भी गए। मेरे पास वीडियो मौजूद है उनके साथ, जो मैं उनके साथ जा के कहता रहूँ। और ये देखेंगे 40-50 वीडियो हैं, इसके 40-50 हफ्तों से हम जा रहे हैं। ये आप ज़रा गौर करना। बड़े मियाँ साहब ये देखना ज़रा, ये नवाज लिदर साहब के पास उनके भांजे हैं। ये देखें, ये सारे जो इवेंट्स आप गए, ये देखें, ये बिजली के हवाले से ही है। ये सारे ये देखें, ये ऊपर लिखा होगा कि बिजली का। वो बड़े मियाँ साहब है ना, मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो भी गए गिलगित। तो वहाँ गिलगित के लोगों से उन्होंने वादा किया कि मैं शहबाज शरीफ से और मरियम नवाज से कहूँगा कि यहाँ आपके पास आएँ, आपके मसाइल सुने, चक्कर लगाते रहें। मेरा ख्याल है उन्होंने कहना पाएगा कि शहबाज शरीफ ताड़े हल्के चक्कर लान। ये काइंडली इसको ज़रूर चलवाएं। मेरी वज़ीर-ए-आज़म साहब से गुजारिश है कि हमारी दाद रसी नहीं हो सकती ना, तो जो सोसाइटी मालकान है, जो करोड़ों रुपया कमा के भागे हैं, करोड़ों रुपया उससे लगवाएं, उनसे लगवा दें। हम जाते हैं, हमें धमकियां देते हैं। हमने थाने में गए हैं, थाने में जाके हमने DIG से अप्रोच कराई है, उन्होंने बुलाया। हमारे 20 चक्कर लगे हैं, वो एक चक्कर लगा के 2 महीने का वादा करके वहाँ लिख के गए हैं। उसके बाद हम फारिग हो गए हैं। क्यों? उन्होंने मैनेज कर लिया थाने को। उसके बाद ये आप सुना ले अपनी। उसके बाद हमने नैब में दरख्वास्त दी है। नैब में यकम यानी कि पहले महीने की दरख्वास्त दी है, 2 माह के करीब हो चुके हैं, अभी तक नैब से भी हमें कॉल नहीं आई। ये जहाँ हम खड़े हैं ना, ये सामने माल रोड है और इधर आगे नुक्कर पे टाउन हॉल है ना। हाँ जी। वहाँ कल परसों खुली कचहरी लगाई वज़ीर आला पंजाब ने। पूरे पंजाब से लोग आए अपनी शिकायतें लेके। वहाँ बैठे अफसरों ने फिर ये कह रहे थे कि जड़ा साहिवाल तो आया, जड़ा DG खान तो आया, जड़ा मुजफ्फरगढ़ से जो दूर दराज के इलाके हैं, जो वहाँ से आया है, जो उन जगहों पे वापस जाके अपने पुलिस अफसर को मिलें और वो आपका काम करेगा। उसने कहा जो करता हूँ, फिर मैं इतने क्यों आना, फिर मैं इधर क्या करने आता? सर मैं बताता हूँ कि मैं 2 बार अगर वो DIG काम करता होता, मैं खुली कचहरी में 2 बार DIG साहब के पास गया हूँ। मेरे पास उनके डायरी नंबर। कौन है DIG? मुख्तलिफ बैठते हैं वहाँ पे, लॉयर माल के सामने, कभी कोई होते हैं, कभी उन्होंने थाने SHO को बंद किया कि यार इनका काम करवाएं। मैं हैरान हूँ
काम कराने के बजाय मेरे यहाँ BCO हमारे चक्कर, और हम कितने लोग जाते हैं जो अपने DIG की नहीं मानता सर, 20 बंदे 50 बंदे 30 बंदे 40 बंदे जा रहे हैं, वो अकेला आता है, वो उनको मिल के चला जाता है, वो चक्कर ही नहीं लगाता, हम चक्कर लगाते हैं। सर गुजारिश है कि हमने 2 माह से नैब में भी दरख्वास्त दी है, मालकान जो सोसाइटी के हैं उनके खिलाफ हमने गए हुए हैं, हमारी दाद रसी की जाए। हम अंधेरों में बैठे हैं, 2 साल से हमारी बिजली नहीं है बिल्कुल। हजूरे वाला सड़क पे निकलें, इन लोगों से मिलें और अपने तमगों की मुबारकबाद वसूल करें। क्या हाल है? शुक्र। हालात तो आपने सुन लिए। ये मामला जो सारा पुलिस थाने का शुरू हुआ था, ये बिजली से शुरू हुआ। बिल्कुल। आप किस चक्कर में मार्केट आए? सोलर के चक्कर में। तो खरीद लिया? नहीं, आप भी वापस जा रहे हैं? वापस जा रहे हैं। क्या हुआ? कौन से बाहर? कौन से बाहर? इनकी भी यही रुदात थी। कितने पैसे सोच के आए थे, कितना सिस्टम लगवाना था और बात क्या बनी? 6 किलोवाट का सिस्टम लगाना था मैंने। ठीक है। ये सोचा था वो 5-6 लाख रुपए में काम बन जाएगा। काम कितने में बन रहा है? 11 लाख रुपए में। बिल इतने आते हैं, डबल। 6 लाख आप सोच के आए तो 11 डबल का करीब चला गया। बिल्कुल। और ऊपर से सबसे बड़ा ये मसला कि जो बिल में इन्होंने QR कोड दिया है ना, उसकी समझ नहीं लग रही है। मेरा 181 यूनिट है, मेरा 200 यूनिट से कभी जिंदगी में जितनी देर से मीटर लगा ना, कभी ऊपर नहीं गया। घर पे एक ही मीटर लगा हुआ है? एक ही मीटर लगा हुआ है। देख ले 2-3 ना निकल आए। सर जी मेरे नाम पे एक ही है, बगैर भाई है, मेरी वायरिंग चेक कर लें, 1 मीटर पे चल रही है। आपकी वायरिंग अलग, आपके पोर्शन का मीटर अलग। बिल्कुल। और वो आप 200 से ऊपर जाने नहीं देते। 200 पर तो आप कैसे मैनेज करते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर जी। ऐसे तो एक पंखा चलाएं और एक बल्ब जलाएं, पूरा महीना तो 200 से ऊपर चला जाता हाँ, है। ये मैं बताता हूँ। अगर वॉशिंग मशीन लगानी ना, पंखे भी बंद, फ्रिज भी बंद, लाइटें भी बंद है। और जितनी देर 2 घंटे वॉशिंग मशीन लगी है, सारा घर गर्मी में बैठा हुआ है। गर्मी में बैठा हुआ है। शाम जेड़े पाए ने उन्हें तेना पसीना आ गया कि फिर धोन की जरूरत पै गई। बिल्कुल। मैं सुबह मेरी बेगम की कर दी है, रात 11 बजे भाई पंखा चलाती, रात 11 बजे सुबह 5 बजे बंद हो जाता है, बकाया गर्मी की कड़ी का टाइम। सिर्फ 6 घंटे? 6 घंटे सर पंखा, इससे ज्यादा नहीं चलता। और इस गर्मी में? जी जी, मेरे बच्चे पेटते हैं। किसी से पैसे लेकर आया था, मैं चलो यार कहीं ना कहीं का इंतजाम कर लें। भाई से कुछ पैसे लिए, किसी से कुछ लिए, मगर इधर आकर निजाम नजर नहीं आ रहा। पहले प्लेट की मुबारकबाद वसूल करें। तो सर ये पंजाबी की हुकूमत है, इंशाल्लाह ऐसा है कि साढ़े को रोटी लैके ना साने को नवाला तो सब्सिडी दी है। वो एक नवाला सब्सिडी है? हाँ, पूरी रोटी खोली साढ़े को, पूरी रोटी खोली है। मैनू दसो सही, नाहदा चौन च अंडरपास बना रहे ने, उत्थे केड़ा रश फਸਿया हुंदा है, बनाने तो गड़ी शो बनाने, जिथे 24 घंटे रश हुंदा है। 24 घंटे ट्रैफिक ब्लॉक है। उत्थे मैनू दसो उत्थे सिर्फ की है, उन्हें अपने पहले खान पीन मिले। रात 11 बजे पंखा चलता है, सुबह 5 बजे बंद हो जाता है। सारा दिन मोटर चलती है, खुदा दी कसम है, मोटर चलती है, पंखे भी बंद, फ्रिज भी बंद, हर चीज बंद होंदी है, पानी की मोटर चलती है। मजदूर तो की करिए। और सोलर लगवाने आए तो 11 लाख रुपए लेके 11 लाख रुपए मांग रहे हैं। और पहले खुद लोगों से कहा कि भाग भाग के सोलर लगवाएं, हम आपसे यूनिट खरीद लेंगे। सर जी ग्रीन मीटर, गरीब दीवारी आई तो पॉलिसी बदल दी थी। पॉलिसी बदल दी, बड़े स्टेट ने लगाना था वो लगा चुका, वो बेनिफिट ले गया, वो लगा के पैसे पूरे कर गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुफ्त ला रहा है। तो जब गरीब ने कमेटियां डाल के 2 साल में हेलमेट बस गुजारा हो रहा, क्या करे? इसका बाहर भी निकाल के दिखा दूं, जो रात जा रहे हैं, ये भी दिखाते हैं। 1 मिनट, वो सर थोड़ा तो बुरा नहीं होता है। इधर आओ, वो तो फिर फंसे फुसे है ना, ये तो पेट से कमीज उठाने के बराबर है। सब लोग ये क्या बचाएगा आपको? सर ये मौत मुंह से ले जाएगा ना, बचाएगा। जो लाते से चलान 2000 रुपए बचाएगा। क्या बचाएगा? 2000 रुपए चलान, ये 2000 चलान जो है ना वो बचा रहा है जी, और कुछ आपकी जान तो नहीं बचाएगा। वो तो भाई साडी गवर्नमेंट के बचांदी है। वो ऐसे मार दिंदी है, बिल हत्थ च आंदा है, गैस दा, बिजली दा ते पानी दा, तो वैसे बंदा मर जाता है। बच्चों में पढ़े कि ना वास्ते पैसे कढ़िए। अब वो पहले जो आपसे पहले हमारे साथ बुजुर्ग खड़े थे, वो वापस जा रहे थे जी, पैसे नहीं है सोलर लगवाने के। ये आए मार्केट में वापस जा रहे हैं जी, पैसे नहीं है। आप क्यों वापस जा रहे हैं? हम है जी इन्वर्टर बनवाने के लिए। फिर क्या बना? उसका एक वो क्या उसको मिलता है म्यूडल, वो कह रहे हैं 7,500 का है। अब वो रख के जा रहे हैं। अभी हम कह रहे 25 वापस जा रहे हो? वापस जा रहे हैं।
ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਖਰੀਦ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਆਏ ਪਏ ਨੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵਾਫਲ ਹੈ। जो मजदूर है वो नहीं सर जी, वो तो भाई ना पंखा नहीं खरीद सकता। जिन्ना दे हेलमेट है वो खरीद सकता जी सोलर। वो कि तो सोलर खरीदेगा। मसला ये है कि ये जो टॉपिक है, ये जो बिजली का मामला है, ये वफाक का है। सर जी गल ते चलो वफाक दा है, जेह्ड़े दूजे काम कर रहे रेब दी रेडी लटार दी है तो जेह्ड़े ने पैराफोर्स कड्ढी है। पैराफोर्स तो आपके लिए है ना, इनके लिए हाँ, बिल्कुल सब तो ज्यादा करप्शन पैराफोर्स चाहिए गरीब को मारने के सब तो ज्यादा। मैं ऐनी शाहिद हूँ कुछ वाकयात का। सब तो ज्यादा पैराफोर्स ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇਵੋ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਦੇਵੋ तो तुम चुक के लाएंगे। ये तो अंकल सही कह रहे हैं, ये हमारे हमसाए ये काम हो रहा है। एक शॉप बंद है, वो उसने पैसे नहीं दिए, उसको उसने पर्चा काट दिया, फाइल कर दिया, और दूसरी सारी रात खुली है, उसने पैसे दिए हैं, वो सारा रात खुली है। बिल लेके आए हैं कि पर्ची लेके आए हैं? ये आप आए कैमरा लेके, मैं इधर आए लॉकडाउन है, आप कैमरा लेके आए समनाबाद में, आज ही सुबह दिखा देता हूँ। खुली है? हाँ जी, कोटेशन लेके घर वापस, कोटेशन लेके तो घर वापस जा रहे हैं। तो खरीद के ले जाएं, सोलर लगवाएं जाके। कितने की है जी? क्या लेके जाएं? 4.5 लाख की रेट है आज, इतना बढ़ गया रेट। कल भी आए थे? 2-3 दिन पहले आए। अब क्या कोटेशन मिली थी? कल इससे कम भी मिली थी। आज 4.75 हो गया है। हाँ जी, कल आएंगे तो ये 5 पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा, कह रहे ज्यादा हो जाएगा। वो तो बात ही नहीं सुन रहे, कह रहे लेने बजट आने के दे रहे बस। ये टैरिफ जो टैरिफ कह रहे हैं 80% टैरिफ लगाना है, जो वो लग गया इंशाल्लाह। ये आपका कितना 5 लाख रुपए ना 12 लाख रुपए में काम होगा, जैसे मेरा हो रहा है। 12 लाख रुपए चला जाएगा इंशाल्लाह। तो ये कहाँ से लगवाएंगे? सर ये कितने पंखा थला सब तो सामने आपके कितने मीटर लगे हैं घर पे? 1 के 2? ये 2 लगे, एक ही फैमिली के 2 अलग 2 फैमिली, एक ऊपर है, भाई हैं साथ? हाँ जी। फिर आपका तो एक ही हुआ ना, एक उनका हुआ। तो बिल कितना आता है, कितने यूनिट मैनेज करना है? बिल तकरीबन हमारा अभी लास्ट टाइम तो हमारा 12,000 का 1 मीटर का है। 2 का 24-25 हज़ार रुपये बिल है। हाँ जी, ऐसे 2 का 24,000 रुपये बिल है। ये कितने किलोवाट के सिस्टम पे आप जाना चाह रहे हैं? 6 किलोवाट। 6 किलोवाट। हाँ जी। अब ये गुंजाइश नहीं है, नहीं है तो फिर बिल ही पर हो गया। मैं तो लेके आया था कि तकरीबन कोई 3 लाख सवा 6 लाख लेके खड़े हैं इनका। मैं वही कह रहा हूँ कि आज आया हूँ तो ये देखे ये 5 लाख पे पहुँच गया। ये वो सब लोग हैं जिनके घर पे 1 मीटर लगा है और वो अपना बिल मैनेज करते हैं। ये सोलर नहीं लगवा सकते, लेकिन जिसके पास मिल के पैसे इकट्ठे किए थोड़ा भी रात नहीं है। 6 लाख रुपया। हाँ जी, 6 भरावां च सारे भरावां मिल के लवाना। ये कैसे चलेगा निजाम? सर बहुत मुश्किल ही है, बहुत मुश्किल है। एक मिडिल क्लास भी जो है ना, वो भी अब पिस के रह गया कि किस तरह आप मैनेज करेंगे। लेकिन इस हुकूमत के मिडिल क्लास फिर भी थोड़ा बहुत कर लेता था ना, वो भी गरीबों में आ गया। ला के तो 8.5 रुपए यूनिट लेके 65 रुपए लेना ये वापस। 8.5 रुपए 44 पैसे का यूनिट देना। 9 रुपए भी पूरे नहीं, 9 रुपए भी पूरे नहीं, तो लेना तो 65 रुपए का है। खरीदना आपने इतने का टैक्स वगैरह डाल के। ये अगर ये अब तो फिक्स चार्जेस भी लग गए ना, आप 1 यूनिट इस्तेमाल ना करें, आपने 600-1000 रुपए फिक्स चार्जेस देने ही देने। 1000 पैसे दे रहे हैं। वो सोशल मीडिया पे बहस चल रही थी कि इस हुकूमत के 3 वजीर काम कर रहे हैं। एक वो IT की खातून वजीर हैं, वो दूसरे पेट्रोलियम के वजीर हैं अली परवेज, जिन्होंने पेट्रोल 420 तक ले गए, अच्छा काम कर रहे हैं। और तीसरे बिजली के वजीर हैं अवैस लगारी। सारे अच्छा काम कर रहे हैं, ये अवाम के लिए बुरा है ही आप सारे। अवाम ही बुरी है। मतलब की है 420 तक पेट्रोल गया ना, 420 का मतलब देखो ना क्या मतलब है? सब फ्राडी है। किसी को वो जा रहा है 420, यही कहना उन्हें। आवाज तो ऐसी पड़ती है, वो है 420। आपने लगवा लिया सिस्टम? नहीं सर, मैं कहाँ लगवाना है? ये तो यहाँ सिंगल बिल मैनेज नहीं हो रहा। सोलर भी नहीं लगवाया आपने? भाई कहने मेरे के नाल ए बैठे ने, तो चाय पी रहा है, बड़े एंजॉय कर रहा है। यकीन करो ए बंदा नेक है, शरीफ आदमी, मज़ातुल्लाह। वो कैसे साबित हुआ? ये मैं इससे पीछे सोलर लेके गया था एक। अच्छा ठीक है, मेरे पास पैसे कम थे 25,000 रुपये। इस भाई ने मुझे कहा यार कोई बात नहीं, आप ले जाओ।
उन लोगों की मदद करके जन्नत कमाए जा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, कारोबार नहीं कर रहे। कोई मसला नहीं, सारा दिन कमाते ही हैं। अच्छा, अब ये जरा देखें, ये जो है ये जी 4,75,000 की ये बनवा के आए हैं कोटेशन कहीं से। सर 4 किसी 870 रुपए भी गिनो ना, भी गिनने नाल। हाँ जी 870 रुपए तो बगैर कराया कदे। अब ये बताएं कि ये 5 लाख बन जाना। ये बताएं कि ये जो सिस्टम है इस वक्त मार्केट में इसका यही रेट है, और दूसरा आम आदमी इसको कैसे मैनेज कर सकता है? अब आप हर एक को तो 25,000 50,000 नहीं छोड़ सकते नहीं, ना। इनको भी 4.5 लाख कर देंगे। इसमें भी 25 छोड़ देंगे। तो खुद पैसे नहीं कमा रहे। कोई मसला नहीं सर बहुत थोड़े पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल माकूल मार्जिन है हमारा। ये 3-4 भी हमारी है, ये भी ये A1 सोलर भी हमारी, दोनों हमारी हैं। 5,000 रुपए सिर्फ परफेक्ट यानी प्रॉफिट रख के ना चीज दे देंगे, नहीं तो दूसरा 50,000 पर हाथ। तो ये मार्केट में ये मसला भी है। जी जी, मार्केट हाँ वो में- मार्जिन पे डिपेंड करता है, मार्जिन पे होता है बिल्कुल। ये करते हैं आपने ये हीरा कहाँ से ढूंढा? सर। ये चाय पी रहे थे, बस चाय मैं भी पीने लगा था इसके बाद। चाय के बाद आपको अपनी चाय का गर्विदा बना लेते हैं। हाँ, नहीं, अब मतलब आप ये- मुझे एक बात- ये- एक लम्हा बहुत बात अच्छा करें। जी, जी। आप अभी सोलर के लिए आए हैं या किस सिलसिले में मार्केट आए हैं? मेरे साथ ही आए हैं। अच्छा, आप साथ ही हैं। अब ये इनका 1 मीटर का को बिल आता है 12,000 रुपये, 2 मीटर है तो कुछ 24,000 आता होगा। ये क्या करें, कैसे मैनेज करें? सर ये उससे? जो सिस्टम है ना, इनमें अगर ये लगवाते हैं ना, इनमें तकरीबन अगर 24,000 बिल आ रहा है तो इनका रह जाएगा तकरीबन 8 से 10,000। ये 6 किलोवाट में लगेगा। 6 किलोवाट में 50 से 60% लेस हो जाएगा बिल इनका। उसमें बैटरी लगाएंगे साथ? जी जी, बैटरी और नेट बिलिंग नहीं होगी? नेट मीटरिंग नहीं होगी। नेट मीटरिंग तो वैसे फिलहाल फेल है, लग ही नहीं रही है। ये तो विदाउट बैटरी है। लेकिन ये तो विदाउट बैटरी। हाँ जी, इसमें आप 4.5 कह रहे हैं, तो बैटरी डालें तो कितने पैसे? बैटरी तकरीबन 2,20,000 में पड़ेगी इनको। 2,20 और 4.5 ये तो ये 6.75 तक की बात चलेगी। ऑप्शनल है ना, वो बजट पे डिपेंड करता है। ऑप्शनल है, बेशक बाद में लगा दे बैटरी, कोई इशू नहीं। अच्छा, एक मिसाल है कि ये 2,20 और डाल लेते हैं और ये 6.75 की बैटरी भी लग गई, उसके बाद आपदा का स्विच बंद कर दें? बिल्कुल बंद कर दें। रात को सिर्फ आप डाउन कर दें, जब सूरज गुरूब होता है ना नहीं उसके नहीं बाद सर, मैं बताता हूँ। जी जी, ऐसे करना, ये सुबह के टाइम इनका सूरज ऑन हो गया, इन्होंने वापड़ा बंद कर दिया। रात 12 बजे तक वापड़ा बंद कर सकते हैं, मगर एसी में चलाएं तो। एसी चलेंगे 5 बजे तक? जी जी बिल्कुल। उसके बाद कमरा ठंडा हो जाएगा, पंखे पे आएंगे रात को 5-6 घंटे निकाल देगा। 5-6 घंटे बैटरी पे निकाल दें। एसी कितने हैं दूर घर पे? एसी एक ही लगा हुआ। एक फुल टाइम चलाएं, उसको चिल कर लें कमरा, फिर आप पंखे पे आ जाएं और रात को 12 बजे बजे ये वापडा ऑन करें और सुबह 6-7 बजे तक उसको चलाएं तो 6-7 घंटे में इनका बिल मैनेज हो जाएगा। तकरीबन मैनेज हो जाएगा आराम से, इजीली। 6-7 हज़ार रुपये। लेकिन वो पहले 7 लाख कितों आना है, वो तो कोटेशन लेके वापस जा रहे हैं। वो तो अभी उसका भी कोई हाल बताए ना साथ। हाल यही है, हम तो लेस ही कर सकते हैं, कम तकरीबन मुनासिब में दे सकते हैं, मुनासिब बजट में दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम। अब आप वापस जा रहे हैं? हाँ जी, अभी फिलहाल जैसे मार्केट अभी कर रहे हैं सर, आइडिया 3 लाख का लेके आए, 3.5 लाख तक तो मिलकर चलो हो जाएगा। आज चलेगी 5 पे, हाँ जी, 4.5 5 पे। ऐसे ही। उन्होंने कहा ये आज का रेट है, अभी कल आओगे तो की होएगा नहीं पता, कोई पता नहीं है। ये डे बाई डे चेंज हो रहे हैं रेट तो डेली बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। और उसकी वजह क्या है? वजह ये है मॉल शार्ट है, माल किधर चला गया? चला गया बस, आ नहीं रहा। पीछे से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रुकी हुई है, फिलहाल कर नहीं रहे लोग, इस वजह से माल ये शार्ट। बजट की वजह से आप लोगों ने बजट नहीं, बजट की कहीं इस पे टैक्स लगाने लगे हैं, तो उन्होंने पहले ही ले जंग जी अमेरिका से ईरान की लगी है, मन मसला समझते बंद। चाइना साढ़े पोर्ट हर चीज़ चाइना तो आती है, भाई सारा चाइना का सारा से सब कुछ सिस्टम उतो आ रहा है। और चाइना भी वज़ीर आज़म गए थे, कई मुआहदे करके आए हैं। कोई मुआदे करके अभी क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या इशू आया होगा? इशू यही है, बजट के बाद ही होगा जो भी होगा। फिलहाल तो टैक्स लग रहा है इस पे? लगना ही लगना है, 100% तकरीबन लगना है। घरेलू पे भी लग जाना है? सर घरेलू पे नहीं लगेगा, कमर्शियल प्रोजेक्ट पे लगेगा अगर लगा तो। नहीं, जो इन्होंने घर पे लगाना है नहीं सर, 10 किलोवाट प्लस लगेगा। तो इसकी कीमत तो नहीं बढ़ेगी? सर प्लेटों के रेट पैनल के रेट एक्सटेंड होगा जरूर, ये इन्वर्टर बैटरी तकरीबन सेम ही रहेगा। 8% था, अब 18% करने लगे। अब आप पैनल पे टैक्स 18% लेके जा रहे हैं? लगेगा बिल्कुल। तो फिर तो इन सब की कोटेशन खराब हो जाएगी ना। सबकी खराब होनी इंशाल्लाह। तो रेट अभी ये पहले ही उन्होंने बढ़ा दिए, रेट तो पहले ही बढ़ गए हैं। जीरो करना चाहिए ਸੀ जीरो करना था। ਬਲਕਿ ਹੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਤੇ ਲਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ, ਹੱਥੇ ਨਾ ਖਾਈਏ। ਇਹ ਅੰਡਰ ਪਾਸ ਬਣਦੇ ਪਏ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜਕ ਬਿਲकुल सही है, इन पुट के दोबारा बनाने की तुक गए। दोबारा बना के मैं पैसे खाने ना। मिसाल देता हूँ आपको। टिलिंगटन मार्केट, मशहूर मार्केट, पूरी मार्केट बनाई, दुकानदारों से भी पैसे लगवाए, बाद में याद आया कि नहीं ये तो गलत बन गई, दोबारा बनाओ। सर जी यही तो इतों पैसा कमाया जाता है।
ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮਰਥਲੇ ਕਰਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਨੇ। 420 ओके अल्लाह। पेट्रोल 420 पे जाके वापस आएगा और 22 रुपए कम करके आपको हले वापस की गल ना करो, आ गया ना 22 रुपए ये वापस। जंग लग गई फिर दोबारा उत्थे आए ने, जंग लग गई फिर उत्थे आए ने। आयो सर 22 रुपए कम हो गया, 22 रुपए कम कर दिया और 100 कहा रुपए गया- जो ਵੱਧ ਹੈ ਸਰ 5 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਦੇ, 22 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦੇ, ਕਰਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਨ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਵਾਂ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਜੇ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਮੈਂ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। तमगों के तोहफे और मुबारकें वसूल करें, जो उन्होंने क्या है इसी को काफ़ी समझे। बड़ी मेहरबानी। क्या करते हैं? मैं मुलाजिम हूँ पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, लॉर्ड जीपी हूँ। सरकारी मुलाजिम? हाँ मैं सरकारी मुलाजिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सरकारी मुलाजिम तो सेठ होता है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम सेठ हैं जी, क्यों नहीं सेठ। तो आपने क्या करना है सोलर लगा के? यार क्या करें फिर, आपको पता है ना तो सेठ बिजली- आदमी है, हमारी तो बिजली फ्री है, आपको पता है। कितने यूनिट आपके फ्री होते हैं? 2000 यूनिट? हाँ हमारे कम से कम 3000 है, आपको गलती लग रही है, कम से कम 3000 है, आपको गलती लग रही है। कितना बिल आता है? ये पिछले महीने कितना आया? 17,000। और किस पोस्ट पे हैं? सैलरी उस पोस्ट की मैं एज क्या? ए पोस्टमैन। आप खत दे के आते हैं? हाँ जी मैं एज ए डिलीवरी। और इस वक्त जीपीओ सवाल में है या तो निज़ाम पे कर- अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं अपने अदारे की बात बताऊं तो मेरा ख्याल है कि काम तो बहुत अच्छा है, वहाँ पर सारा काम ठीक चल रहा है, काम भी अच्छा है। और एक पोस्टमैन की तनख्वाह कितनी होती है? आप एवरेज लगा लें, अगर मेरी 20 साल सर्विस है तो अब जाके 60 हुई है, 20 साल की सर्विस। 20 साल के बाद 60,000? हाँ जी 20 साल के बाद सर 20 साल सर्विस हो मैं गई। वो अपने सेठ वाले अल्फाज वापस लेता हूँ सर। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ सर। मैंने आपके जख्मों पे नमक रख दिया। 17,000 रुपये तो आपका बिजली का बिल चला गया। हाँ बाकी फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह मजबूर हो गए कि मैं सोलर मार्केट में जाऊँ, हाँ, कुछ क्या सोलर करूं? खरीदूं और कोई ना अपनी कोई कुछ निज़ाम जान बनाए। छुड़ाऊं। हाँ कैसे, मगर वो तो अब आप वापस खाली आज जा रहे हैं, हम हाँ, खरीद के बिल्कुल नहीं जा खाली है। रहे। ना बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो अभी मैं पिछले साल भी अपना प्लान किया था कि या पिछले साल को ये प्लान प्लान पिछले साल से चल रहा है, पिछले साल से चल रहा है। ये पैसे इकट्ठे नहीं हो रहा। हाँ जी कि पिछले साल प्लान किया था, वही जो अब इन्वर्टर मैंने पिछले साल मेरा 75,000 का बचा था, वो 1 लाख मेरा 10-15 का हो गया। अब क्या करेंगे? तो जो आप 75,000 उस के हिसाब वक्त- से पैसे जमा करके लाए थे, हाँ उसका जी। बजट खराब हो गया। उस वक्त रेट था 32 रुपए पर वाट। वाट का अभी क्या हाँ है? अभी 50 रुपए मांग रहे हैं, 50 रुपए पर वाट। 50 रुपए पर वाट। तो अब क्या, अब तो बिल्कुल ही बात खत्म होगी ना, लगवाने वाली तो भूल ही जाए ना बिल्कुल। तो अब हम बस आके रेट चेक कर लिए और बस चुप करके घर जा रहे हैं, यही है सूरत। कितने किलोवाट के सिस्टम के लिए मार्केट को विजिट कर रहे हैं? कम से कम अपना 6 किलो वाट से, एक छोटे से घर हाँ के छोटे लिए। से घर 6 किलो वाट को जरूरत होती है तो कम। और आपका क्या आइडिया था कितने में लग जाएगा? यही को मैं चाह रहा था 3 साढ़े 3 बात बन जाए। हाँ बात बन जाए, मगर वो सूरत हाल अभी बात नहीं। कितने में बन रही है यहाँ? बात तो यहाँ 6 प्लस हो गई है, डबल से भी ऊपर। हाँ 6 प्लस हो गई है, वो फिर सूरत हाल नहीं बन रहा है। तो फिर मुझे जाके 17,000 बिल ही भरना है। वो इंशाल्लाह कोई गल नहीं, वो तो फिर मजबूरी है देना। सर वो कुछ सरकारी लोगों को तमगे भी मिले हैं हाँ हाँ दे रहे हैं जी, अवार्ड मिल नहीं रहे आपको? अच्छी परफॉर्मेंस पे। अच्छी परफॉर्मेंस में आप देखते रहे आए दिन अवार्ड मिल और रहे हैं। अच्छी परफॉर्मेंस ये है। हाँ बस जी देख लें, अब हम खुद सरकारी मुलाजिम हैं, हम आपको बता कितना ही बोलेंगे। हाँ कितना ही क्या कर सकते हैं। आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया। ये सूरत हाल है जो मार्केट में ख़रीदने आ रहे हैं उनके लिए इस वक्त सारा जमा खर्च। हम आपको आज चौथा प्रोग्राम ख़ास तौर पे हमने इस चीज़ के गिर्द डिज़ाइन किया कि हम आपको ये दिखा सकें कि कैसे लोगों के बजट और जमा खर्च तलपट हो जाते हैं, निज़ाम ऊपर नीचे हो जाता है, समझ नहीं आती खाना छोड़ें, पानी छोड़ें या सांस लेना छोड़ें। लेकिन हजूर की शान में तमगे पेश किए जाएं, बेहतरीन कारकर्दगी पूरी हुकूमत की, किसी एक वज़ीर की बात नहीं कर रहा, पूरी हुकूमत को दें। अभी बजट आएगा आपके सामने आ जाएगा, वज़ीर ख़जाना से लेकर और वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर पेट्रोलियम से लेकर बिजली के वज़ीर और बिजली के वज़ीर से लेकर जिन्होंने टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करना है उस इदारे तक, हम सबको सैल्यूट पेश करते हैं और तमगा पेश करते हैं। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप माजी को लेके मेरा ख्याल है सोलर ख़रीदने आ गए हैं। हाँ किस इलाके से आए हैं? मुरीद के से। मुरीदके से। आपका ख्याल था कि मार्केट आऊँगा तो कोई बात बन जाएगी, तो अभी क्या सूरत हाल है? वो समझ आ रही है कि नहीं आ रही? वो कीमतें, कोई रेट बस सबसे ज़्यादा ये है कि ये कह रहे हैं कि सामान सारा चाइना का है, बिल्कुल असेंबल यहाँ पे होता है। ऐसा ही होता ही ऐसा।
तो हम चाह रहे हैं कि चाइना का संबल शुदा मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिल रहा। वो नहीं मिल रहा, तो इसकी खास वजह क्या है? आप क्यों चाह रहे हैं चाइनीज संबल? वो ये कह रहे हैं कि अगर वो हम वहाँ से बना बनाया लें तो टैक्स ज़्यादा होता है, ज़्यादा टैक्स पड़ता है, वो महंगा हो जाएगा आपके लिए। महंगा हो जाएगा। अगर खाम माल या वहाँ से मंगवाया जाए तो फिर ये सस्ता होता है, फिर सस्ता पड़ता है। हाँ। अब मुझे ये बताएं कि कितने बजट में कौन सा सेटअप लगवाना चाह रहे हैं आप? क्या लगा है, हम तो शोशो पाँच में पड़े हुए हैं, क्या करें। बिल कितना आया पिछले महीने? क्या बिल कितना आया बिजली का? बिजली का हमारा है 2500-2600। ठीक है, तो आपका इस्तेमाल में पंखे, फ्रिज, एसी वगैरह है या नहीं? एसी नहीं चला रहे, पंखे लगा है लेकिन बंद किया हुआ है। बंद किया हुआ है। ठीक है, तो अब आप ये छोटा एसी चलाने के लिए तो हम यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पे आए हैं कि कुछ लगवा लें और एसी चलाएं। तो बजट क्या डिज़ाइन किया कि 3 लाख लग जाए, 2 लाख लगे, 5 लाख लगे? कुछ तो जेन बना के आए होंगे ना? वो हम 3 लाख तो लगाया हुआ है प्लेटों पर। अच्छा, 14 प्लेटों पे प्लेटें लगी हैं? प्लेटें लगवाई हैं अभी। अच्छा, वो हम इन्वेटर पूछ रहे हैं, इन्वर्टर ढूंढ रहे हैं। इन्वेटर वो कितने का मिल रहा है आपको? वो मिल रहा है कोई 52, 53, 55, कोई कुछ बताता है, कोई और कुछ अभी बताता आपकी है। बात नहीं बन पा रही? बात नहीं बन पा रही। तो अभी कोई उम्मीद है कि कोई बिजली सस्ती होगी, कोई बजट में कोई हालात बेहतर होंगे? नहीं है, तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद देन के किसी खाने में क्योंकि यहाँ जो हुक्मरान चाह रहे हैं ना, वो नहीं होता। वो ये चाहते हैं कि बिजली सस्ती हो जाए? चाहते तो हैं, लेकिन जब IMF से पास करवाएंगे तो अगर वो ये इनकी चाहत उनके आगे काम नहीं करेगी। सर, कल IMF की एक रिपोर्ट आई है। क्या? उसमें IMF कह रहा है कि ये जो पाकिस्तान, मिस्र और इस जैसे मुल्क हैं, इनकी हुकूमतें जो हमसे यानी IMF से कर्जा लेती हैं वो तो लेती हैं, लेकिन असल महंगाई होती है जब ये अपने मुकामी बैंकों से कर्जा लेते हैं और वो वापस करना होता है और उस पर कोई बात ही नहीं करता। तो IMF कह रहे हैं साढ़े ते ना पाओ, अपने करतूत ही करके बहाओ। हाँ जी, ये दे सियासत नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कुछ कर सकते, ये सियासत नहीं कर सकते ना। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਨਵਰਟਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜੀ, ਬਸ ਹੈ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ हुक्मरान ने। उम्मीद आपको लगता है कि इनके यहाँ सोच है कि हमने इस आम आदमी को, इस बुजुर्ग को कोई रिलीफ देना है? ये कोई बैठ के सोचता होगा? ये इनके ज़हन में है, कुछ लोगों के ज़हन में है, लेकिन जब बात निकलेगी, जब IMF से हमारा बजट मंजूर होगा, ये हमारे लिए सवाल है, लम्हा फिक्री है। क्या करें, मुसलमान हैं हम, लेकिन हमारे खाने पीने की चीजें वो डिसाइड करते हैं। वो तय करते हैं कि बाबे ने रोटी कितने की मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिजली कितने की मिलनी चाहिए, ये सूरत हाल है और इस चंगुल से आप नहीं निकल पाएंगे। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।